आज के इस एक्सप्लेनर में बात करते हैं आईपीएल 2026 के उस ऐतिहासिक दिन की जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक कमाल की और रोमांचक जीत हासिल की। 13 मई को रायपुर में जो कुछ भी हुआ वो सच में क्रिकेट के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। शुरुआत करते हैं इस बेहद हैरान कर देने वाले आंकड़े से। 14,000 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये टी20 क्रिकेट में विराट कोहली के रनों का वो जादुई मुकाम है जिसे उन्होंने अभी हाल ही में पार किया है। और सबसे मजेदार बात ये है कि वो इस ऐतिहासिक माइलस्टोन तक पहुंचने वाले इतिहास के सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। पहला हिस्सा, आरसीबी ने फिर से टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है। रायपुर में 6 विकेट की एक धमाकेदार जीत। मैच के नतीजे खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। इस मैच में आरसीबी का पूरी तरह से दबदबा रहा। 1 घंटे तक भारी बारिश की वजह से मैच रुका रहा, लेकिन फिर भी आरसीबी ने 192 रन्स के इस बड़े टारगेट का पीछा बिना किसी टेंशन के किया, और वो भी 5 गेंदें बाकी रहते हुए एकदम आसानी से। वैसे ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट कमबैक की कहानी है। पिछले 2 मैचों में लगातार 0 पर आउट होने के बाद किंग कोहली पर काफी दबाव तो जरूर था, पर इस 105 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी ने सभी आलोचकों की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी है। दूसरा हिस्सा, केकेआर ने रखा एक चैलेंजिंग टारगेट, युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। लेकिन आरसीबी की इस जबरदस्त बैटिंग से पहले ये मैच असल में यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस की एक बढ़िया जंग थी। एक तरफ केकेआर के जोश से भरे युवा बैटर्स थे। अंकृश रघुवंशी ने अपने करियर की बेस्ट पारी खेली, 46 बॉल्स पर 71 रन, और फिर रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर्स में 29 बॉल्स पर नाबाद 53 रन जड़कर एक तूफान ला दिया। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के अनुभवी बॉलर्स ने मोर्चा संभाला। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने शुरुआत में ही 34 और 35 रन देकर एक विकेट निकाला और मैच में संतुलन बनाए रखा। इस पेस अटैक में एक और नाम जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है रसिक सलाम। उन्होंने मिडिल ओवर्स में बहुत ही कसी हुई और अनुशासित बॉलिंग की। उनके इसी स्पेल का नतीजा था जहां उन्होंने 35 रन देकर एक विकेट लिया कि केकेआर जो एक समय आसानी से 200 के पार जाती दिख रही थी, वहां तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाई। तीसरा हिस्सा, किंग कोहली ने रचा इतिहास, एक मास्टर क्लास रन चेस। इस चेस का सबसे बड़ा हाईलाइट था ये नंबर 9। ये कोहली के आईपीएल करियर के 9वीं शतक का प्रतीक है। सिर्फ 60 गेंदों में 105 रनों की नाबाद आक्रामक पारी, जिसमें 11 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। क्या कमाल की इनिंग्स थी ये। हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में कोई अकेला खिलाड़ी पूरा मैच नहीं जिता सकता। दूसरे एंड से देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों पर 39 रन बनाकर एक बेहद सॉलिड सपोर्ट दिया। कोहली और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई इस 92 रनों की बड़ी पार्टनरशिप ने ही इस पूरी चेस की असल नींव रखी। पर यहाँ केकेआर ने भी आसानी से हार नहीं मानी थी। कार्तिक त्यागी का स्पेल याद रखने लायक है। 32 रन देकर 3 विकेट, उन्होंने एक बेहतरीन ट्रिपल विकेट हॉल लिया और कुछ देर के लिए आरसीबी के खेमे में भारी खलबली और दबाव पैदा कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें दूसरे छोर से अपने बाकी गेंदबाजों का बिल्कुल साथ नहीं मिला। तो रायपुर के इस मैदान पर जीत हार का फैसला तो हो गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस 6 विकेट की ड्रामेटिक जीत का इस टूर्नामेंट और प्लेऑफ के बड़े गणित पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। चौथा और आखिरी हिस्सा, आईपीएल प्लेऑफ की तस्वीर, मैच 57 के बाद की स्टैंडिंग्स। अब इन आंकड़ों को देखकर पूरी कहानी समझ आ जाती है। आरसीबी ने सीधे छलांग लगाई है और गुजरात टाइटंस को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज पहन लिया है। दोनों ही टीम्स के 16 पॉइंट जरूर हैं, लेकिन आरसीबी का +1.053 का बेहद शानदार नेट रन रेट उन्हें इस रेस में काफी आगे ले जाता है। दोनों टीम्स की जमीनी हकीकत अब एकदम अलग है। एक तरफ आरसीबी अपना प्लेऑफ का टिकट पक्का करने से बस एक जीत दूर है, वहीं दूसरी तरफ 8वें नंबर पर मौजूद केकेआर की उम्मीदें अब किसी धागे से लटक रही हैं। उन्हें अपने बाकी बचे तीनों मैच तो जीतने ही होंगे, पर साथ ही दूसरी टीमों के नतीजों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना होगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को यहीं समेटते हैं इस आखिरी सवाल के साथ, क्या केकेआर अपने बचे हुए मैचों में कोई असंभव सा दिखने वाला चमत्कार कर पाएगी, या फिर क्या फाइनली इस साल आरसीबी वो आईपीएल ट्रॉफी उठाने जा रही है जिसका इंतजार बरसों से हो रहा है। इस रोमांचक मोड़ पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।